सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में आने वाला यह ट्विस्ट दर्शकों को अंदर तक हिला देने वाला है, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, भावनाएं, प्यार, जिम्मेदारी और समाज की सोच आपस में टकरा रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल के उस माहौल से जहां अनु के पापा गोपाल जी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हार्ट अटैक के बाद उनकी हालत भले ही अब पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह होश में नहीं आए हैं। डॉक्टर ऑपरेशन को सफल बताते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि मरीज को किसी भी तरह का मानसिक झटका नहीं लगना चाहिए। यह सुनकर पुष्पा जी का डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर यह एहसास है कि उनके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है जो गोपाल जी की हालत फिर से बिगाड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अनु को पता चलता है कि उसके पापा का ऑपरेशन सफल रहा है, तो उसकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और वह खुद को संभालते हुए सीधे आर्य के पास जाती है। अनु के मन में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है कि वह आर्य को बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए वहां से चली गई थी। जैसे ही वह आर्य के सामने पहुंचती है, उसका दिल भर आता है और वह फूट फूट कर माफी मांगती है। वह कहती है कि सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको बिना कुछ बताए ऐसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मुझे पापा के बारे में पता चला, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अनु के शब्दों में डर भी है, अपराध बोध भी है और प्यार भी। वह आर्य से पूछती है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या आपको लगा होगा कि मैं बहुत मतलबी हूं, कि मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आई हूं, कि मैं प्यार का नाटक कर रही हूं। अनु का यह डर असल में समाज के उस डर को दिखाता है जहां एक लड़की को हर कदम पर अपनी सफाई देनी पड़ती है। आर्य यह सब सुनकर चुप नहीं रह पाता। वह आगे बढ़ता है और अनु को अपने सीने से लगा लेता है। वह बिना किसी शब्द के यह साबित कर देता है कि उसे अनु पर पूरा भरोसा है। उस पल में दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। अस्पताल का वह कमरा जैसे कुछ पल के लिए उनकी दुनिया बन जाता है, जहां सिर्फ दो दिल एक दूसरे की धड़कन सुन रहे होते हैं। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था, क्योंकि उसी वक्त पुष्पा जी अनु को ढूंढते ढूंढते उस कमरे के बाहर पहुंच जाती हैं। उनका मन पहले से ही आशंकाओं से भरा हुआ है। वह बार बार अनु का नाम पुकारती हैं और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं, उस मैनी साथ ही हैं, उनके कदम वहीं थम जाते हैं। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनु और आर्य एक दूसरे को गले लगाए हुए होते हैं। पुष्पा जी के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर टूटन साफ नजर आती है। उनके लिए यह सिर्फ एक बेटी और एक आदमी का गले लगना नहीं है, बल्कि उनकी परवरिश, उनके संस्कार और समाज की इज्जत पर लगा हुआ एक सवाल है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह सब कब, कैसे और क्यों हुआ। उनके मन में हजारों सवाल एक साथ उठते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। उधर अनु जैसे ही अपनी मां को देखती है, वह एकदम से आर्य से अलग हो जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जैसे ही गोपाल जी को होश आता है, वह सबसे पहले पुष्पा जी को अपने पास बुलाते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरी चिंता होती है। वह पुष्पा जी को बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सदमे की वजह से आया था। वह बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। यह सुनते ही पुष्पा जी का दिल बैठ जाता है। वह समझ जाती हैं कि गोपाल जी को अनु और आर्य के रिश्ते के बारे में कुछ न कुछ पता चल चुका है। जब यह बात अनु तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी वजह से उसके पापा की जान खतरे में पड़ गई हो। वह खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे अपने पापा के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह माफी मांगती है और कहती है कि पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं आर्य सर से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उन्हीं से करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे किसी और से शादी करने को कहेंगे तो मैं यह नहीं कर पाऊंगी। अनु के ये शब्द गोपाल जी के लिए किसी और सदमे से कम नहीं होते। एक तरफ जहां वह अभी अभी मौत के मुंह से लौटे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी बेटी की जिद और उसके फैसले का सामना करना पड़ता है। गुस्से में आकर गोपाल जी अनु को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। यह थप्पड़ सिर्फ अनु के गाल पर नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान, उसके सपनों और उसके प्यार पर पड़ता है। अनु सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह अपने पापा को कैसे समझाए, कैसे उन्हें बताए कि प्यार कोई गुनाह नहीं है। इस सब के बीच पुष्पा जी भी टूट जाती हैं, क्योंकि एक तरफ पति की हालत नाजुक है और दूसरी तरफ बेटी की जिद। उधर कहानी में एक और समानांतर ट्रैक चलता है, जहां आर्य के घर में शादी की बातें शुरू हो जाती हैं।
अतुदिनयम। आर्य की मां साफ कह देती हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनु गरीब है या अमीर। अगर वह उनके बेटे से शादी करके इस घर में आएगी तो उसे वही इज्जत मिलेगी जो इस घर की बहू को मिलती है। लेकिन मानसी यह सब सुनकर भड़क जाती है। वह अनु को डाउन क्लास बताती है और ठान लेती है कि वह इस शादी को किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। यहाँ कहानी साफ दिखाती है कि कैसे समाज आज भी इंसान को उसके दिल से नहीं, बल्कि उसकी हैसियत से आंकता है। अनु के लिए अब हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ उसके माता पिता हैं, दूसरी तरफ आर्य का प्यार और तीसरी तरफ समाज और परिवार की सोच। उसामसी हुई। इस पूरे सेक्शन में दर्श